नेताओं के लिए हमारे देश में किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानंद पाल बाबू जी और सुरेश पाल प्रधान जी के साथ तमाम राष्ट्रीय पार्टी के क्रांतिकारी नेता आए हुए हैं। हमें तो आपको पता है सुबह 7 बजे से आप लोग निकले हुए हैं। रास्ते में कई जगह आपको रोका गया, यहाँ गेट में भी आपकी बस को बाहर रोक दिया गया। तो शासन प्रशासन ने कहीं न कहीं आपकी इस आंदोलन से डर गई है। इसके लिए जगह जगह आपके आने वाले लोगों को रोकने का काम किया है। हम लोग एक होकर के, हम लोग ताकत बढ़ा करके इस सरकार को उखाड़ करके इनकी औकात बताने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, पुनः प्रदेश अध्यक्ष राम आश्रय पार्टी के लिए जोरदार तालियां आप सभी की। कि भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने वाली सरकार है। खास करके अति पिछड़े समाज को गुमराह करके सरकार बना ली। जब विपक्ष में थी तो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि पिछड़ों का सारा हिस्सा यादव समाज खा गए और हमें सरकार बनाओ तो हम अति पिछड़ों का मौका को अधिकार देंगे। तो अति पिछड़े समाज के लोगों ने बीजेपी की सरकार 2014 में केंद्र में, 17 में उत्तर प्रदेश में बनाई और लगातार बनाते आ रही है। तो 18 में ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया और 2019 में ही सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट आ गया और अब तक लागू नहीं किए। तो अब अति पिछड़ों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है और अति पिछड़ा समाज अब गोलबंद होकर के माननीय अखिलेश प्रताप सिंह साहब के नेतृत्व में हम सब सरकार बदलने की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार सभी तरह से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी समाज के आरक्षण का घोटाला कर रही है और अत्याचार अन्याय भी चारों तरफ से हो रहा है। एक भी कानून अति पिछड़ों के सम्मान में नहीं आया है। यह लड़ाई निरंतर जारी है। यूजीसी जिस तरीके से चालू हुआ उस पर तो कहा जा रहा है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं 2027 में। इस यूजीसी में भी किसी को कुछ नहीं मिलना है, केवल निफरत के सिवाय। यह भारतीय समाज को भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम की है। इससे किसी भी तबके का भला नहीं होने वाला। आपके साथ कितने संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं? आज हमारे साथ में जो है कि भारतीय मानव समाज पार्टी, ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट और भारतीय किसान मंच के साथ साथ अम्बेडकर जन मोर्चा के साथ साथ आज लगभग 8 से 10 राजनीतिक संगठन और लगभग 20 सामाजिक संगठन शामिल हैं और यह लगातार आंदोलन चलते रहेगा और ये रुकने वाला नहीं है। और आगामी के दिनों में हम लोग जनसभाएं, बड़ा जनसभा करके अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। क्या इस आंदोलन का एक ही दिवसीय है या और भी आपका? हम यह आंदोलन 3 दिवसीय तय किए थे, 10, 11, 12, लेकिन प्रशासन से 1 दिवसीय यानी आज 10 तारीख का ही परमिशन मिला है, इसलिए हम इसको आज 1 दिवसीय ही करेंगे। लेकिन आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आगे कदम क्या होगा? आगे कदम होगा, अभी 15 तारीख को सीतापुर में विशाल जनसभा है और जगह जगह हम जनता के बीच में जाएंगे। हम जनता से जनता की जो समस्याएं हैं वह बताएंगे और जनता को अपने साथ गोल बंद करके, जनता से गठबंधन करके हम 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलने का काम राष्ट्रीय किसान मंच पे